जंगल के किनारे एक छोटी झोपड़ी थी जो पत्तों और टहनियों से बनी थी। वहीं रहती थी लाली बकरी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, न मोटा अनाज न सुखद आश्रय, बस मेहनत और उम्मीद उसका सहारा थे। उसके साथ ही रहता था उसका दोस्त भोलू गधा, जो लकड़ी ढोकर और घास चरकर दिन बिताता था। बरसात की पहली फुहारें गिरी और झोपड़ी के छप्पर से पानी टपकने लगा। अरे भोलू, देख तो सही, ये छप्पर कितना टपक रहा है। पूरी रात सोना मुश्किल हो जाएगा। काश हमारे पास कोई मजबूत घर होता तो ये बरसात हमें डराती नहीं। हाँ लाली, तू सही कह रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि जंगल के और जानवर कितने खुश होंगे। शेर अपनी गुफा में आराम से होगा, हाथी बड़े पेड़ के नीचे, लेकिन हम गरीब जानवर कहाँ जाएं? बारिश तेज होती गई। पानी की बूंदें झोपड़ी में टपक टपक कर छोटे तालाब बना रही थीं। दोनों ने खुद को एक कोने में समेट लिया। लाली और भोलू का जीवन कठिन था, मगर दोनों के दिलों में दोस्ती और साहस था। वे हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते। सुबह हुई। सूरज बादलों के पीछे से झांकने की कोशिश कर रहा था। बारिश रुक तो गई थी, लेकिन हर जगह पानी भर गया था। लाली और भोलू खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। भोलू, आज कुछ घास ढूंढना मुश्किल होगा। पूरा जंगल गीला है, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, वरना भूख से कैसे जिएंगे। चल लाली, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। दोनों चलते चलते एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां कई जानवर जमा थे। चिड़ियां, खरगोश, हिरन, सबके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि बरसात ने जंगल को हरा भरा कर दिया था। लेकिन लाली और भोलू की खुशी अधूरी थी, क्योंकि उनके पास छत नहीं थी और पेट भरा नहीं था। अचानक पास से एक चालाक लोमड़ी आई। उसकी आंखों में चमक थी। अरे अरे, ये कौन दुखी चेहरे लेकर घूम रहे हैं? लाली और भोलू, क्या बात है? पूरी बारिश का मजा सब ले रहे हैं और तुम ऐसे क्यों हो? लोमड़ी बहन, क्या बताऊं, हमारे पास रहने के लिए मजबूत जगह नहीं है। पूरी रात पानी टपकता रहा और अब खाने के लिए घास तक नहीं मिल रही। हम सोच रहे हैं कि कहीं कोई उपाय मिल जाए, कोई जगह जहां हम सुरक्षित रह सकें। लोमड़ी चालाकी से मुस्कुराई। उपाय तो है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़ है, उसके नीचे गुफानुमा जगह है। अगर तुम वहां जाकर साफ सफाई कर लो तो बारिश से बच सकते हो। लोमड़ी का सुझाव सुनकर लाली और भोलू खुश तो हुए, लेकिन उन्हें लगा कि लोमड़ी की नीयत पूरी साफ नहीं है। भोलू, मुझे लगता है ये लोमड़ी कोई चाल तो नहीं चल रही, पर फिलहाल तो हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। तू सही कहती है लाली, लेकिन कभी कभी मुश्किल वक्त में जोखिम लेना पड़ता है। चल देखते हैं उस पेड़ को। दोनों उस विशाल पेड़ की ओर बढ़े। वहां सचमुच नीचे गुफा जैसी जगह थी, लेकिन गुफा के भीतर पहले से ही कुछ जंगली कुत्ते रहते थे। कौन है वहां? किसकी हिम्मत हुई हमारी गुफा में आने की? भाई कुत्तों, हम तो बस बारिश से बचने की जगह ढूंढ रहे थे। हमें थोड़ी जगह दे दो, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, हमें तो बस एक कोना चाहिए। कुत्ते भौंकते हुए बोले। ये जगह हमारी है, यहाँ कोई और नहीं रह सकता। निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लाली और भोलू मायूस होकर लौट गए। अब उनके पास न तो घर था न खाना, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। शाम ढल रही थी। आसमान में फिर से बादल उमड़ने लगे। दोनों थके हारे एक नदी किनारे बैठ गए। अचानक वहां से एक बुजुर्ग कछुआ गुजरा। बेटा, क्यों इतने उदास हो? क्या परेशानी है? कछुआ दादा, हम गरीब हैं। बारिश में हमारी झोपड़ी टूट रही है। पेट में खाने को कुछ नहीं और कोई भी हमें जगह नहीं देता। हम सोच रहे हैं कि आखिर हम कहाँ जाएं? कछुआ दादा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले। देखो बच्चों, जंगल में जीना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों मेहनत करो तो खुद अपनी जगह बना सकते हो। नदी किनारे सूखी लकड़ियां और पत्थर पड़े हैं, इन्हें मिलाकर तुम अपनी झोपड़ी मजबूत बना सकते हो। कछुआ दादा की बातें लाली और भोलू के दिल में उतर गईं। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वे खुद मेहनत करके अपनी झोपड़ी बनाएंगे। रात होते होते बारिश फिर शुरू हो गई। दोनों ने भीगते भीगते लकड़ियां इकट्ठा की, पत्थर लाए और पत्ते जमा किए। भोलू, बारिश में काम करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तू बिल्कुल सही कह रही है। चल मेहनत जारी रखते हैं, हमारा भी एक दिन आएगा। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर एक मजबूत झोपड़ी का ढांचा खड़ा कर लिया। हालांकि अभी अधूरा था, मगर अब उनके पास उम्मीद थी। लाली और भोलू ने सीखा कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से उसका सामना किया जा सकता है। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जंगल में हर दिन नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। जंगल की रात गहरी हो चुकी थी। लाली बकरी और भोलू गधे ने अपनी नई झोपड़ी का ढांचा तो बना लिया था, लेकिन अब असली चुनौती थी उसे पूरा करना और उसमें सुरक्षित रहना। जंगल में हर रात नए खतरे मंडराते थे और बारिश अब और भी तेज होने लगी थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। झोपड़ी अधूरी थी, छत से पानी रिसने लगा था। लाली और भोलू दोनों थर-थर कांप रहे थे। भोलू, लगता है ये छत अभी हमारे लिए काफी नहीं है। मैं तो डर रही हूँ कि अगर ये पूरी तरह टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे। लाली, डर मत। हाँ, ये अधूरी है, लेकिन हमने मेहनत करके बनाया है। हमें इसे और मजबूत करना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी है खाने का इंतजाम करना। पूरे दिन से भूख लगी है। दोनों भूखे थे। पेट की आग बरसात की ठंड से भी ज्यादा सताने लगी थी। बरसात के बीच में जब दोनों कुछ सोच ही रहे थे, तभी झाड़ियों से आवाज आई। पत्तियां खड़खड़ाईं और अंधेरे से एक लंबा चौड़ा भेड़िया बाहर निकला। तो यहाँ कौन कौन छिपा है? अरे, लाली बकरी और भोलू गधा, क्या हाल है तुम्हारा? भेड़िया भाई, हमें माफ कर दो। हम तो बस बरसात से बचने के लिए यहाँ आए हैं। हम गरीब हैं, हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। कृपया हमें छोड़ दो। भेड़िया दांत दिखाकर हंसा। छोड़ दूं? मैं तो सोच रहा हूं कि आज की बरसात में मजेदार दावत हो जाएगी। लेकिन रुको, अभी मुझे कुछ और सूझ रहा है। भेड़िए ने गहरी सांस ली और चालाकी से बोला, सुनो, मैं तुम्हें अभी नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जंगल के बीच में जो फलदार पेड़ है, वहां से मेरे लिए मीठे फल लाकर दोगे। अगर मना किया तो समझ लो आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। भोलू, ये तो बड़ी मुसीबत आ गई। लेकिन अगर हमने इसके लिए काम नहीं किया तो ये हमें खा जाएगा। हाँ लाली, हमें जान बचाने के लिए इसकी बात माननी होगी। बरसात में भीगते हुए दोनों उस पेड़ की ओर निकले। रास्ता कीचड़ से भरा था, बिजली चमक रही थी और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। भोलू, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जंगल की अंधेरी रात किसी भी शिकारी को हमारी ओर खींच सकती है। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब तक मैं हूँ, कोई तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। काफी संघर्ष के बाद दोनों ने पेड़ से फल तोड़कर टोकरी में भरे और भेड़िए के पास लौट आए। भेड़िया फलों को देखकर खुश हुआ, लेकिन उसकी भूख कम नहीं हुई। वाह, मीठे फल भी लाए और खुद भी थके हुए हो। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ फलों से पेट नहीं भरेगा। क्यों ना थोड़ा मांस भी चख लूं? लाली और भोलू कांप गए। तभी अचानक दूर से कछुआ दादा आ पहुंचे। भेड़िया, शर्म करो। बारिश में ये बेचारे भूखे प्यासे मेहनत कर रहे हैं और तुम इनकी जान लेना चाहते हो। जंगल में हर कोई अपना घर बना सकता है, लेकिन डर फैलाकर कोई नेता नहीं बनता। भेड़िया कछुआ दादा से डरता था, क्योंकि कछुआ दादा जंगल के बुजुर्ग और बुद्धिमान माने जाते थे। वो गुस्से में गुर्राया और अंधेरे में गायब हो गया। भेड़िए के जाते ही लाली और भोलू ने राहत की सांस ली। कछुआ दादा, आपने आज हमारी जान बचाई। अगर आप ना आते तो हम खत्म हो जाते। सही कहा, आप हमारी ढाल बन गए। हम आपके बहुत आभारी हैं। बच्चों, याद रखो, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन अगर तुम हिम्मत और दोस्ती से उनका सामना करोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। सुबह हुई। सूरज बादलों के बीच से झांक रहा था। झोपड़ी अधूरी थी, लेकिन उम्मीद की रोशनी उनके चेहरे पर थी। भोलू, अब हमें अपनी झोपड़ी पूरी करनी ही होगी। हर बार दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते। हाँ, अब हम मेहनत करेंगे और इसे इतना मजबूत बनाएंगे कि न बारिश का डर हो और न भेड़िए का। दोनों ने दिन रात मेहनत की।
पत्थरों से दीवार मजबूत की, लकड़ियों से छत बनाई और पत्तों से उसे ढका। उनकी मेहनत देखकर जंगल के दूसरे छोटे जानवर भी मदद करने लगे। लाली दीदी, मैं पत्ते ला दूंगा। मैं ऊपर से देखूंगा कि कहाँ से लकड़ी आसानी से मिल सकती है। मैं सूखे फल जमा कर दूंगी ताकि तुम्हें भूख न लगे। धीरे धीरे उनकी झोपड़ी बन गई। ये अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लाली और भोलू की मेहनत रंग लाई थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, क्योंकि जंगल में लालची और चालाक जानवरों की कमी नहीं थी। रात को जब दोनों अपनी नई झोपड़ी में सो रहे थे, अचानक बाहर से अजीब सी आवाज आई। भोलू, ये कैसी आवाज है? जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। हाँ लाली, ये तो मुझे भी सुनाई दे रही है। कौन हो सकता है इस घने जंगल में आधी रात को? झोपड़ी का दरवाजा हिला और बाहर से एक भारी आवाज आई। अरे, दरवाजा खोलो, मैं दोस्त हूँ। तुम दोनों को एक राज बताने आया हूँ। जंगल की ठंडी और स्याह रात। झोपड़ी के बाहर रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। दरवाजा खोलो, मैं दोस्त हूँ। लाली बकरी और भोलू गधा कांप रहे थे। झोपड़ी भले ही मजबूत हो गई थी, लेकिन उनका डर अब भी जीवित था। असली रहस्य और परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। दरवाजा हिल रहा था। लाली और भोलू चुपचाप बैठे रहे। भोलू, कहीं ये भेड़िया तो नहीं, वो हमें फंसाने के लिए दोस्त बनकर आया हो। संभल कर लाली, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन हम दरवाजा बिना देखे नहीं खोलेंगे। भोलू ने दरवाजे की छोटी सी दरार से झांका। बाहर एक अजनबी कौवा बैठा था, काला, चमकदार और उसकी आंखों में तेज। डर मत हो, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। मेरा नाम है काला कौवा। मैं तुम्हें खतरे की खबर देने आया हूं। लाली और भोलू ने दरवाजा थोड़ा खोला। कौवा अंदर आया और फड़फड़ाते पंखों से पानी झाड़ने लगा। काला कौवा, खतरे की खबर? कैसी खबर? भेड़िया अकेला नहीं था, उसने जंगल के और शिकारी जानवरों से हाथ मिला लिया है, जंगली कुत्तों और लकड़बग्घों से। वे सब मिलकर कल रात तुम्हारी झोपड़ी पर हमला करने वाले हैं। क्या? तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी? हम फिर बेघर हो जाएंगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत करनी होगी और जंगल के अच्छे जानवरों से मदद मांगनी होगी। अगले दिन लाली और भोलू ने तय किया कि वे अकेले नहीं लड़ सकते। वे जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों को बुलाएंगे और उनसे सहयोग मांगेंगे। जंगल के बीच में एक बड़ी चट्टान पर सभा हुई। वहां खरगोश, गिलहरी, तोता, हिरन, मोर और यहाँ तक कि हाथी भी आ पहुंचा। दोस्तों, कल रात भेड़िया और उसके साथी हमारी झोपड़ी पर हमला करने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है। अगर आज हम हार गए तो कल वे किसी और का घर तोड़ेंगे। हमने मेहनत करके झोपड़ी बनाई है, अब हमें मिलकर इसको बचाना होगा। हाथी ने गहरी आवाज में कहा। भोलू और लाली सही कह रहे हैं। जंगल तभी सुरक्षित है जब हम सब मिलकर रहें। मैं अपनी ताकत से मदद करूंगा। तोता ऊंची डाल से बोला, मैं आसमान से नजर रखूंगा। जैसे ही दुश्मन पास आएगा, मैं सबको चेतावनी दूंगा। खरगोश और गिलहरी भी बोले, हम झाड़ियों में छिपकर निगरानी करेंगे और हम सूखे फल इकट्ठा करेंगे ताकि सभी के पास ताकत बनी रहे। पूरा दिन सभी जानवरों ने मिलकर तैयारी की। हाथी ने भारी लकड़ियों को झोपड़ी के चारों ओर जमा कर दिया। बंदरों ने ऊंचाई से सूखी बेलें खींचकर छत को और मजबूत किया। लाली, देखना, आज पहली बार लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। पूरा जंगल हमारे साथ है। हाँ भोलू, यही तो असली परिवार है, सच्चे दोस्त। रात ढली, बादल गरजने लगे, बिजली चमक रही थी। तभी झाड़ियों से आवाज आई। गुर्राहट और भौंकने की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। भेड़िया अपने साथ जंगली कुत्ते और लकड़बग्घे लेकर आया था। निकालो लाली और भोलू को, आज इनकी झोपड़ी को राख कर देंगे। तोता आसमान से चिल्लाया, सावधान, दुश्मन आ गया है। भोलू और लाली झोपड़ी के अंदर खड़े रहे। हाथी ने जोरदार चिंगाड़ मारी और अपने पैरों से रास्ता रोक दिया। खरगोश और गिलहरी ने झाड़ियों से आवाजें की ताकि दुश्मनों को लगे कि चारों ओर जानवर तैनात हैं। भेड़िया झपटा, लेकिन हाथी ने सूंड से उसे दूर फेंक दिया। जंगली कुत्ते झोपड़ी की दीवार तोड़ने लगे,
तभी बंदरों ने ऊपर से बेले फेंक कर उन्हें उलझा दिया। भोलू, अब वक्त आ गया है कि हम भी डटकर खड़े हों। हाँ लाली, आज हम साबित करेंगे कि गरीब होकर भी कमजोर नहीं है। भोलू ने जोरदार लात मारी, जिससे एक लकड़बग्घा पीछे जा गिरा। लाली ने अपने तेज सींगों से एक कुत्ते को दूर खदेड़ दिया। लड़ाई लंबी चली। अंत में भेड़िए को एहसास हुआ कि वो हार रहा है। ये कैसे हो सकता है? एक बकरी और गधा हमें हरा रहे हैं। काला कौवा ऊपर से चिल्लाया। क्योंकि ये अकेले नहीं हैं, पूरे जंगल की दोस्ती इनके साथ है। हारकर भेड़िया और उसके साथी भाग गए। जंगल में शांति लौट आई। सभी जानवरों ने खुशी मनाई। मोर ने पंख फैलाकर नृत्य किया, तोता गाने लगा और हाथी ने जोर से चिंगार मारी। भोलू, हमने कर दिखाया। अब हमारी झोपड़ी सिर्फ हमारा घर नहीं, बल्कि पूरे जंगल की एकता का प्रतीक है। हाँ लाली, आज हमने सीखा कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं, असली ताकत दोस्ती, मेहनत और साहस में है। कछुआ दादा धीरे धीरे चलते हुए आए और बोले, बच्चों, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने न केवल अपनी झोपड़ी बचाई, बल्कि पूरे जंगल को एकता का सबक दिया। याद रखो, मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, अगर दिल में साहस और साथ में दोस्त हों, तो जीत पक्की है। उस दिन से लाली बकरी और भोलू गधा जंगल के सम्मानित निवासी बन गए। उनकी झोपड़ी सबके लिए आश्रय का घर बन गई। बारिश अब उनके लिए डर नहीं, बल्कि उत्सव बन गई। उनकी कहानी जंगल में हर किसी को प्रेरित करती रही कि मेहनत, दोस्ती और साहस से सबसे कठिन बारिश भी आसान हो जाती है।